जो है दोस्तों। चूँकि हम कंटिन्यूअली बात कर रहे थे वही यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में कि जितना उनसे समझने को मिलेगा या जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग है या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं बात करूँ उसकी किसकी कॉन्शियसनेस की, अगर मैं बात करूँ कि कॉन्शियसनेस के बारे में उनका क्या कहना है यूजी का, तो यूजी का तो यही कहना है कि भाई मतलब जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता है कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस और आप कॉन्शियसनेस को मानते हैं या क्या है, तो वो यही सवाल करते हैं कि आप कॉन्शियस कैसे हो? तो आप बोलोगे कि भाई मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, यही कॉन्शियसनेस है। तो उनका कहना है कि नहीं नहीं, ये कॉन्शियसनेस नहीं है। आप जो भी चीज़ों को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, राइट? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बता दी गई हैं चीज़ें और वो नॉलेज के रूप में फीड है, और आप जैसे देखते हैं तो वो एक साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट करता है, तो आप तभी जान पाते हो चीज़ों को। तो देयर इज़ नो कॉन्शियसनेस, ओनली अ नॉलेज। ऐसा उनका जो उनके अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा वो सोचते हैं। बट वो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है ना, अगर हम इसी को क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करेंगे, चलो जब हम डीप स्लीप में होते हैं या हम सो रहे हैं या हमें एनेस्थीसिया दिया गया, अनकॉन्शियस हैं हम, तो हमारे को जब भी हम सोए हुए हैं तब भी अगर नॉलेज नहीं है, ब्रेन नॉलेज इन द सेंस कि हमारा उस समय नॉलेज तो नहीं है जब हम सो रहे हैं, बहुत डीप स्लीप में हैं, राइट? लेकिन तब भी हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, धड़कन चल रही है, और नॉर्मल भी कॉन्शियस होते समय भी तो हमारी धड़कनें हैं, जिसका हमारे ब्रेन ब्रेन इन द सेंस हमारी थॉट से कोई लेना देना नहीं है ना, कि भाई थॉट का कोई कंट्रोल नहीं है ना ब्रीथ के ऊपर कि यार वो रोक ले उसको या हार्ट बीट्स को रोक ले। तो शायद जो मेरी समझ में आया उनके पास इस बात का, तो मुझे नहीं मिला आंसर कि वो इस तरह का कोई जवाब दे रहे हैं या तो यहाँ पर थोड़ा सा अधूरापन सा आ जाता है कि यूजी के हिसाब से कॉन्शियसनेस नॉलेज है, तो फिर उस स्टेज में क्या होता है जब हम सो रहे हैं या हमारे हार्ट बीट्स के बारे में। हाँ, अगर जे कृष्णमूर्ति को सुनो इस बात की, तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो कॉन्शियसनेस को बोलते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो एक कंटेंट ऑफ ए कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियस का कुछ पार्ट है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। उसके अलावा जब वो थॉट नहीं है या आप उसको देख गए उसके लिमिटेशंस को, तो बाकी जब चीज़ जो बचती है वो भी तो इट्स अ सम ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तो क्लियरिटी है जी कृष्णमूर्ति की कि भाई वो इस बात को नहीं बोलते कि वो कॉन्शियसनेस को मानते हैं, और मतलब उनकी जो समझ है या हम उनको भी समझने की कोशिश करें, तो हमें भी ये कहीं ना कहीं, मुझे भी क्लियर तो होता ही है कि यार सोने के समय क्या या हार्ट बीट्स पे क्या, सोच तो ठीक है, सोच एक पार्ट हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, बट ये सम ऑफ नहीं हो सकती ना हमारी कॉन्शियसनेस की। और फिर कहीं ना कहीं यूजी से ये सवाल किया जाता है कि आप जो बोलते हो नेचुरल स्टेट, तो नेचुरल स्टेट क्या, जब थॉट्स नहीं हैं या थॉट्स की लिमिटेशन आ गई है, तो वो कहते हैं कि उसको आप समझ नहीं सकते नेचुरल स्टेट को। तो नेचुरल स्टेट भी वही चीज़ है जो जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि जब हम अपनी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को समझ लेते हैं, तो जो कॉन्शियसनेस है या जो सेक्रेट जो वो बोलते हैं, उसे भी आप समझ नहीं सकते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बात तो सेम ही लग रही है, बट सेम इन द सेंस, वो वाली बात सेम लग रही है कि भाई जब आपकी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को आप देख लेते हो, तो टोटलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात जो हो रही है, सेक्रेटनेस की बात जो हो रही है, वो यहाँ ज़रूर नेचुरल स्टेट में जो यूजी बोल रहे हैं वो उससे मेल खाता है। बट यूजी डिनाई करते हैं कि कॉन्शियसनेस नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ थोड़ा सा मतलब जो है डिफरेंशिएट दिखता है। तो ये चीज़ समझ में आती है। बट अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो मेरा भी वही क्वेश्चन है कि भाई अब अ, जगते समय तो ठीक है, नॉलेज काम कर रही है, बट सोते समय का क्या, वो है क्वेश्चन। तो फिर सवाल ये आता है कि जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो आपके ऐसा है ना जो आपकी समझ से परे है और जो आपको चला रहा है, या आप उसे कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।